फैसल चौधरी साहब, ये जरा मुझे इस वक्त बताइए, सबसे पहले आपकी पोजीशन इस वक्त क्या है? आप उस मुज़ाकराती कमेटी के साथ खड़े हैं जहां पर आपके भाई भी हैं, या फिर मौजूदा पीटीआई के साथ खड़े हैं जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी को तस्लीम नहीं कर रही, या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के बैनर तले आप भी मौजूद हैं, एक परचम के साए तले? क्या स्टेटस है आपका? देखिए सती साहब, मैं तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूँ, पीटीआई के वर्कर्स के साथ खड़ा हूँ, पीटीआई के लीडर्स के साथ खड़ा हूँ जो पाबंद सलासल हैं, जाली पर्चे भुगत रहे हैं, जिनकी खानदानों को तकलीफ है, जिनकी जो कारोबार खत्म हो गए हैं, जिनकी जिंदगियां जो हैं वो तंग हैं। और मैं इस बारे में कोई भी जो एफर्ट है वो फवाद साहब करे, इमरान इस्माइल साहब करे, महमूद मौलवी साहब समेत कोई आदमी भी बाहर से आकर अगर पाकिस्तान में एक टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको वेलकम करता हूँ, मैं उनकी सताइश करता हूँ कि बिल्कुल ये चीज जो है होनी चाहिए, ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त जिन बहरानों में, लेकिन ये जो एफर्ट है, मैंने अगर आपने गुफ्तगू सुनी है शुरू में केपी हुकूमत के नुमाइंदे की, बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया। आपको लगता है कि मौजूदा पीटीआई में इस एफर्ट की जो आप लोग कर रहे हैं कबूलियत है उसमें? देखिए, जो मौजूदा पीटीआई है, ये इनके लोग जो इस वक्त मौजूद हैं उनका एक डिलेमा है, एक अलमिया है। अलमिया ये है कि वो जो कोट लखपत में असीरान हैं जिनकी रहाई का या पैरोल पे कहने का मुतालबा किया जा रहा है, ये खौफजदा हैं। ये समझते हैं कि अगर वो आ गए तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा। और ये चाहते हैं कि कोई भी ना रहे और ये कामयाब हो। इस तरह से होता नहीं है। जो बासलाहियत लोग होते हैं, जिनके पल्ले में कुछ होता है, वो तो देखिए कई मजमे भी कामयाब हो जाते हैं। हाँ। और अगर ये इतनी सियासत में कोई समझदारी रखते तो अब तक जो है इमरान खान साहब 2.5 साल से उनकी बेगम जो है और वो जेल में तो ना सड़ रहे होते, और ना ही अपना इनकलाब आ जाता। इनकलाब भी नहीं ला सके ये लोग, बंदे तो इकट्ठे होते नहीं। 35 बंदे कल जो केपी के लोग हैं, कल केपी की ड्यूटी थी तो मेरे ख्याल में 30-35 बंदे आए थे, वो भी गाड़ी लेके चले गए। लेकिन मैं आपका स्टेटमेंट सुन रहा था फैसल चौधरी साहब, जिसके अंदर आपने कहा कि उनको जब ऑप्शन दिया गया था शिफ्ट होने का, तो और आपने डिस्कस भी किया था, तो उसके अंदर ये फैमिली की तरफ से और बुशरा बीबी की तरफ से कहा गया कि नहीं जी हमने यहीं से निकलना है। तो ये तो खुद उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। ये देखे ना, वो तो गैर सियासी लोग हैं ना जी, तो उनसे तो आप तो भी नहीं कर सकते ना कोई सियासी गुफ्तगू की। जाहिर है वो तो जज्बाती गुफ्तगू करेंगे ना, फैमिली होगी या बीबी होगी। अच्छा, ठीक। लेकिन गुजारिश ये है कि आप जो लोगों को, ये तो सियासतदानों का काम है ना जी, बंद गली में रास्ते ढूंढना या कायल करना। सती साहब, इस तरह से जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, अब ये देखिए कि मुल्क में एक मुआशी बहरान है, मुल्क में एक आईनी बहरान है, अदालती बहरान है, अच्छा। मुल्क में सियासी बहरान है, सबसे ज्यादा अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में गवर्नेंस का शदीद बहरान है। तो ये सारी चीजों को तो सामने रखना ना। अच्छा। अगर मुल्क के भी कुछ फराइज हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, उस पे भी आते हैं साहब। अब एक चीज समझाइएगा कि फवाद साहब ये फरमाते हैं कि पीटीआई की जो कुंजी है इस वक्त वो है अलीमा खान के पास। अब अलीमा खान है, फिर एक सोशल मीडिया की भी बात आती है कि वहां से भी कबूलियत बड़ी मैटर करती है लोगों के लिए, और कोई भी चीज ऐसी होती है उनको समझ नहीं आती तो उसको पछाड़ देते हैं। अब एक जानिब जो है वो बयानिया है मुज़ाकराती कमेटी का, दूसरी जानिब बयानिया है वजीर आला केपी का और ख़ासतौर पर उनकी टीम का। तो इसमें आपको क्या लगता है कि अलीमा खान का जो वेट है, जो उनकी मतलब से है, वो किस साइड पे ज़्यादा है? क्योंकि असल रोल तो उन्होंने प्ले करना है एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड। देखिए जी, बात ये है कि अलीमा बीबी जो है वो तो फैमिली है, और जहाँ तक मैंने खान साहब से और पार्टी की भी जो है पॉलिसी, उसमें सियासत में तो उनका कोई अमल दखल नहीं है। अरे आप कह रहे हैं सियासत में अमल दखल नहीं है? शी इज द वन हु डिसाइड्स कि क्या करना है क्या नहीं करना। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि पार्टी की कुंजी उनके पास है, तहरीक इंसाफ की फिल वक्त एक्सेस सारी उनके पास है। बात ये है कि ये सारी चीज जो है, ये तो फिर इनकी जो पार्लिमानी पार्टी है या दूसरे पार्टी के लोग, उनको खुद देखना पड़ेगा ना जी। अगर इस तरह से तो नहीं चल सकता ना जी। इमरान खान साहब खुद अगर इजाजत नहीं देते अपना, अगर वो आज कहते हैं अलीमा बीबी को कि वो इंचार्ज है, तो फिर वो इंचार्ज बन जाएंगे। ये तो इमरान खान साहब ने तो कभी ऐसी बात नहीं की, और ना ही फ्रैंकली स्पीकिंग अलीमा बीबी को कुछ सियासी समझबूझ है।
हाँ, वो अगर बहन के नाते जो है वो जाती हैं और उनका जज्बाती रिश्ता है वो समझ में भी आता है। लेकिन आप देखें ना, जब भी वो कोई बात होती है तो वो अपने जज्बात की वजह से, अब ये जो इमरान खान साहब पर लेटेस्ट मुसीबत आई हुई है, ये सारे जो, अगर आपको जब आप मुसीबत में फंसे तो आपका गुस्सा, आपकी जंजलाहट या आपके जज्बात जो है ना वो आपको सर्व नहीं करते, उल्टा नुकसान करते हैं। ऐसा ही है। अब अगर ये सारी जज्बाती बातें खुद आप करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि आप स्पोक्स पर्सन रखते हैं, मुकला रखते हैं, टीमें रखते हैं, वो जज्बाती नहीं होते और माहौल खराब किए बगैर जो है गुफ्तगू भी पहुंच जाती है। और जैसे एक वकील मुकदमा लड़ता है जज के सामने, उसी क्लाइंट का मुकदमा लड़ा होता है ना जी, उन्हीं के लिए आप कर रहे होते हैं। फैसल साहब, एक चीज जरा यहीं पे समझा दें कि ये जो रोल प्ले कर रहे हैं इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, बाकी लोग जो हैं, उसके बारे में ये जो कोट लखपत के हसीरान हैं, बिलखुसूस शाह महमूद कुरैशी साहब, तो वो क्या राय रखते हैं? क्योंकि लाहौर के एक सहाफ़ी हैं, तो वो उनकी एक वीडियो में देख रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने ये हवाला दिया कि शाह साहब बाकी चीज़ों से खुश है लेकिन जेहलम वाली शख्सियत से कुछ खुश नहीं है। आपके इल्म में है ये बात? मेरे ख्याल में आज कभी फोन आया था और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो हम जरा मतलब हमेशा माओ बहनों की जो बात है उसकी कदर करते हैं, बाकी ये चीजें पता नहीं उनको किसने क्या फीट किया हो। लेकिन गुजारिश है जी कि वो जितने भी कैदी हैं उनके 2 खतूत आपके रिकॉर्ड के ऊपर है। ऐसा ही है, एक रिसेंटली और एक पहले, कि उसमें क्या बात हुई, और अगर उन 5 का तस्करा भी तो यही डायलॉग नेशनल डायलॉग कमेटी कर रही है। बाकी तो अली अमीन साहब वहाँ पे अपनी पूरी जब काबीना समेत गए थे तो तब भी जाके मिले नहीं उनको, और ना शहदा को मिले, ना इनके अजीजों अकरबा को मिले, जो कि मिलना चाहिए था। सियासी मामला है ना जी। तो ये जो सारी चीज है, ये वो शाह महमूद साहब हों, एजाज साहब हों, ये सारे बुनियादी तौर पे ये तो पीटीआई का फेस है। ऐसा ही है। ये तो वो लोग है ना जिनकी एक कदर मंजिलत है, जिनकी अपनी एक, आप समझिए कि सारे मामलात में उनकी ये उनका मुकाम है। जो नए लोग हैं उनका तो नहीं होगा और कभी बन भी नहीं सकता। अच्छा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं ना कि आप इख्तियार भाई को कह रहे हैं कि जरा सोच रखें, चलें, थोड़ा उनको रिलीफ दें ताकि टेम्परेचर नीचे आए।